everyone, my name is Veena Chandwani and we are covering 12th RBSC बोर्ड NCERT बुक जो हम लोग कवर कर रहे हैं। NCERT बोर्ड में हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक बार कोर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें कैसे करना है। हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो यूनिट स्टार्ट किया दैट इज यूनिट 6, एंड यूनिट 6 में चैप्टर नंबर 17, 18 एंड 19 ये टॉपिक हमें फर्स्ट कवर करने हैं। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। ये जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है ये आपके 12th आरबीएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड में है, प्लस जो आप एनटीए नेट यूजीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमने कंप्लीट किया कि क्या मनी की डेफिनेशंस होती हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस है, एंड बार्टर सिस्टम में क्या डिफिकल्टीज थी जिसके कारण हमारे मनी का इवोल्यूशन हुआ, ये हमने सारा इस टॉपिक में कवर किया। ठीक है, ये पूरी यूनिट कवर होने के बाद स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आपके हो सकते हैं, क्योंकि आजकल आरबीएससी बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की बात करें या यूजीसी नेट की, हर किस में 4 to 5 या 10 एमसीक्यूज की वेटेज अब ऑब्जेक्टिव हो गया है। कोरोना के रीजन से भी एनटीए यूजीसी नेट में तो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स, या कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, क्या इसके मीनिंग्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि बुक में आपके कैसे पूरा ये मेंशन है, पूरा आपका कमर्शियल बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, बट ये थोड़ा रीड करना कन्वीनियंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हर एक को बहुत अलग अलग एक पेज में एक स्लाइड में डिस्कस किया है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी हम लोग रीड नहीं कर पा रहे थे। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा वैसे ही बुक में है जैसे मैंने आपको दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ से 4 to 5 पेजेस का चैप्टर है जिसमें आपका पूरा कमर्शियल बैंक का इसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस कवर हो रही है। ठीक है, अब हम जो इसमें देखने वाले हैं वो है भाई डेफिनेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताती हूँ कि कमर्शियल बैंक है क्या। ठीक है, देखिए बहुत से टाइप्स के बैंक्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कमर्शियल बैंक्स, एक अपन ने आरबीआई देखा जब हमने मनी को स्टार्ट किया, तो हमने आरबीआई देखा जो कि आपका सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। अभी आप कमर्शियल बैंक का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो कमर्शियल बैंक में जो आपका नेम है मेनली एसबीआई है। बहुत सारे हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन हम यहाँ पे एसबीआई को लेकर चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स एंड multifarious activities of the bank, economics have given the definition which is as follow, यानी अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सिराज के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, अ बैंकर बैंक इज अ पर्सन, firm or company having a place of business where credit are opened by the deposits and collection of money, currency, और where money is advance and loan। वो कौन सा है आपके कमर्शियल बैंक। देखिए आरबीआई में जो आपका सेंट्रल बैंक है और कमर्शियल बैंक में, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। जो आरबीआई जो ट्रांजेक्शन करता है ना, वो लोगों से नहीं करता है, यानी मेनली पर्सन से नहीं करता, वो जो ट्रांजेक्शन करता है वो बैंकों से करता है। लेकिन एसबीआई जो है वो किसी पर्सन से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से ट्रांजेक्शन करती है, कोई बिजनेस फर्म हो उससे ट्रांजेक्शन करती है, क्रेडिट अकाउंट वगैरह ओपन करती है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, मनी का कलेक्शन करती है, करेंसी वगैरह एडवांस वगैरह लोन देने का काम भी करती है, लोन पे भी करती है आपकी तरफ से। ठीक है, तो शिराज ने बोला अ बैंक इज अ पर्सन, फर्म, company having a place of the business where credit are opened by the deposits and collection of money and currency where money is advance and loan। ठीक है, next definition है the banker's business is to take the debit to the other people to offer his own in exchange and thereby created a money। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, डिपॉजिट्स वगैरह पे कर रहे हैं, यानी डिपॉजिट्स वगैरह करवा रहे हैं किस लिए, सेविंग के लिए, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं हम उस मनी को सेव करने के लिए हमारे अकाउंट्स वगैरह ओपन करा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना स्टूडेंट, वो है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ये आपका बैंकिंग एक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई का अलग से एक्ट बना हुआ है 1934। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद सेंट्रल बैंक की है, उसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी जो हम कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखने वाले हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको लर्न करनी है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। कैसे है, डिफाइन बैंकिंग कंपनी इज द इंडिया एज वन विच इज transact with the business of the banking which means the accepting for the purpose of the lending and investment। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट,
लैंडिंग करने के लिए या किसी को लोन देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, हम लोग मनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा आप सभी स्टूडेंट्स का या सब लोगों का एसबीआई में या बहुत से कमर्शियल बैंक में अकाउंट्स ओपन होते हैं। क्या पर्पस होता है, हम लोग वहाँ पे डिपॉजिट्स करवाते हैं और उन्हीं डिपॉजिट्स के थ्रू जो बैंक होती है वो हमें लोन प्रोवाइड करती है। बैंक की मेनली आप लोगों को लगता होगा कि बैंक जब हमें इंटरेस्ट पे कर रही है हमारे डिपॉजिट्स पे तो बैंक को कैसे प्रॉफिट होता होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बैंक की बैलेंस शीट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कमर्शियल बैंक की। वैसे अभी ये समझाना ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, एक बार मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूजन बहुत रहता है। ये बैंक की बैलेंस शीट है, यहाँ पे बैंक के आते हैं डिपॉजिट्स, यानी आपने जो भी डिपॉजिट्स करवाया वो यहाँ पे आते हैं। डिपॉजिट्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो जो आपने डिपॉजिट कराया ये बैंक की क्या है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी। क्या है ये स्टूडेंट्स, बैंक की लायबिलिटी। और अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो बैंक जो आपको लोन देती है, बैंक जो आपको लोन देती है वो बैंक के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एसेट्स होते हैं। ठीक है, जब आप लोग डिपॉजिट करवाते हैं, जब आप लोग बैंक पे डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक 3 to 4% का इंटरेस्ट आपको पे करती है। ठीक है स्टूडेंट, जब आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक 3-2% का इंटरेस्ट आपको पे करती है। लेकिन वहीं जब बैंक किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को अगर लोन देती है तो वहां पे वो 10 to 12% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बैंक अर्न करती है। तो ये बैंक का सबसे अच्छा अर्निंग का सोर्स है कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवा के। ठीक है, आगे हम रिपीट करते हैं इस डेफिनेशन को। डिफाइंड बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया एज ऑन व्हिच इज ट्रांजिट द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग व्हिच मींस द एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ द लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड रीपेबल ऑन डिमांड। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने डिपॉजिट करवाया, सपोज आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है और आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट कराया। अब आप अपने डिपॉजिट को कभी भी रीपे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। अब आप डिमांड के अकॉर्डिंग, जब आपकी डिमांड होगी आपको लेना है, आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, आजकल तो नेट बैंकिंग, कार्ड्स वगैरह आ गए, लेकिन पहले चेक्स के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू जब मैनुअल सिस्टम होता था तब लोग हम चेक एंड ड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉल करते थे, या जो स्लिप आती थी उसको फिल करके हम लोग विड्रॉल करते थे। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो आपकी है कि कमर्शियल बैंक बेसिकली वो बैंक होती है जो कस्टमर से, जो हम लोगों से डीलिंग करती है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और हमें लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो चार्ज करती है वो लोन पे करती है और सबसे कम हमें इंटरेस्ट पे करती है डिपॉजिट्स पे। ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के बाद हमें उन्हीं डिपॉजिट्स को हम वापस से रीपेबल भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग होता है कि हमें कब और कैसे चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि डेफिनेशन है क्या। देखिए, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक एन इंस्टीट्यूशन विच इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स मेक्स बिजनेस लोन, यानी डिपॉजिट करती है, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, अब वो बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रही है या अदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कमर्शियल बैंक। ऑल्सो अलाउ ए वेराइटी ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट खुलाते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, सेविंग अकाउंट खुलाया, टाइम डिपॉजिट, रैकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, या फिर एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे अकाउंट खुलाती है हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। और उन डिपॉजिट से जैसे ही उसके पास जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा एड ऑन हो जाता है, तो उसी से वो जो बिजनेस लोन वगैरह किसी इंडस्ट्री को देना है, किसी और फर्म को देना है, तो वो लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कमर्शियल बैंक जो है उसका जो मेन मोटिव होता है ना बच्चों, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो दीज इंस्टीट्यूशन आर रन टू मेक प्रॉफिट एंड ओन बाय द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, यानी ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स इसको रन करते हैं, और इसका मेन जो प्रॉफिट होता है वो क्या, जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मेन प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, व्हेन द कमर्शियल बैंक ऑफर सर्विसेज टू इंडिविजुअल, जब भी कमर्शियल बैंक, देखिए मैंने बताया एक आरबीआई बैंक है जो कि आपका सेंट्रल बैंक है, वो कभी भी पर्सन को, किसी फर्म को, इन सबको बिल्कुल भी इनसे ट्रांजेक्शन नहीं करता, वो ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंकों से ही करता है। ठीक है, तो वाइल द कमर्शियल बैंक ऑफर सर्विसेज इंडिविजुअल, यानी कमर्शियल बैंक किसको सर्विसेज देंगे, डिपॉजिट किसके एक्सेप्ट कर रही है, लोन किसको प्रोवाइड कर रही है, वो किसको कर रही है, इंडिविजुअल्स को। दे आर प्राइमरी कंसर्न विद रिसीविंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और क्या कर रही है, लैंडिंग टू बिजनेस, यानी बिजनेस को क्या दे रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। ये आपकी मेनली कमर्शियल बैंक होती है। ठीक है, और ये जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है वो किन किन थ्रू, कौन कौन से अकाउंट के थ्रू कर रही है, सेविंग अकाउंट के थ्रू या टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आपके एफडी भी आते हैं, आपके आरडी भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने कवर किया क्या था, वो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को अच्छे से डिटेल में करेंगे। आज के लिए सब इतना, थैंक यू सो मच।